भेज दें, अपना शौक पूरा कर लें कि जी पीपल्स पार्टी के साथ बैड गवर्नेंस हो रही थी और अब हम गुड गवर्नेंस करेंगे। और इनके मेरिट का हाल ये है, मेरिट पे तख्ती लगी हुई है, वहां सिर्फ वही लाए जिसका कोई काम नहीं, क्योंकि काम कोई नहीं हो सकता, माल जेबों में है नहीं। खाली कौम, खाली पंजाब, लूटा हुआ पंजाब, कंगाल पंजाब, बेड़ा गर्क पंजाब, घर घर में तूफान बरपा है। और ये ट्यूनिस की बात करते हैं ना, ट्यूनिस की के मरकजी हुकूमत के खिलाफ लाएंगे, मरकजी और सूबाई हुकूमत, इन्हें याद रखना चाहिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। अवाम को तो रोटी चाहिए भाई, गंदम जल गई, सड़ गई, गरीब अवाम को सस्ता आटा नहीं मिला। आज भी गली सड़ी गंदम मीडिया में रोजाना चल रही होती है, तो कौन सी कौम की खिदमत होगी? सर आप 3 साल, वो कह रहे हैं 3 साल में आपने क्या किया, ये बता दें। मैं यही बताने लगा हूँ कि हिस्ट्री आप देख लें कि हमने इस मुल्क की खातिर जाने दी। इन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो के साथ बेवफाई की और बाद में ये खुद आए तो इनके साथ इनकी अपनी पार्टी ने बेवफाई की और इन्होंने अब फिर वही लोटाइज्म और लोटाक्रेसी शुरू कर दी। और मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में यही लोग इनको फिर डुबोएंगे और ये फिर मुल्क छोड़कर भागेंगे। दूसरी बात है काम करने की, ये कह रहे हैं पंजाब में आप देख लें, ये कहते हैं गरीब आवाम आजकल हबीब जालम की नज़में पढ़ी जाती है और बड़े इनकलाबी लीडर बनते हैं। 2 महकमे पंजाब में जो हैं गरीबों के लिए थे, एक ज़कात उशर, एक बैतुल माल। मैं आज यहाँ दावे से बैठा ये बात कर रहा हूँ, राणा साहब आप कन्फर्म कर लें कि पिछले 3 सालों में इन 2 महकमों में करोड़ों रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं। किसी एक बेवा को उन्होंने 1 रुपया भी दिया हो, किसी एक यतीम बच्ची की इन्होंने बैतुल माल में शादी की हो, किसी और बेवा औरत को इन्होंने ईद बकरा ईद पर किसी किस्म की ज़कात दी हो, तो मैं आज रिजाइन दे दूंगा। 3 सालों में इन्होंने 1 रुपया फंड नहीं। आपने 3 सालों में क्या किया आप बता दें, वो ताकि दोबारा सवाल रिपीट कर सके। बेनजीर फूड स्कीम के तहत हमने लाखों जो लोग हैं गरीब उनको हम फंड दे रहे हैं। इसी तरह बैतुल माल में हम लाखों बच्चियों की शादियां करा रहे हैं, करोड़ों अब तक लाखों मजदूर जो लोग हजारों बच्चियां बता दें, लाखों नहीं हजारों बच्चियों जिनकी शादी करवाई गई है। पाकिस्तान में कोई वो कह रहे हैं हजारों बता दें, लाखों छोड़े। यार मैं कहता हूँ आप लिस्ट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी जो है वो सीरियस पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, वो यहाँ से डायरेक्ट, मैं नहीं कहता मेरी रिकमेंडेशन, डायरेक्ट बैतुल माल को कहे, अगले दिन ही हमारे जो MD चेयरमैन है उसके लिए। अच्छा एक और चीज बताएं, आप भी नून लीग भी बाकी भी क्यों नहीं करते इमरान खान की तरह शौकत खान को तैयार? आप नहीं इनके पास कोई फूड स्कीम थी वो हमारी नाकाम होगी। इस तरह में इंटरेस्ट नहीं है इनका, माल बनाने में इंटरेस्ट है। पैसा गया क्या? मैं तो ये कहता हूँ पंजाब जो कर्जा देने वाला मुल्क था उसके यहाँ के पैसे गए कहाँ? बिल्कुल वो एक सवाल आपसे किया उन्होंने इमरान खान की तरफ से कि वो सिर्फ शौकत खान बना लिया, आप क्यों नहीं कुछ करते? आप पैसे बना रहे हैं वो कहते हैं। वो तो कहने की बात है, उसने तो मांग कर लोगों से, हम तो गवर्नमेंट में हैं तो अल्लाह का शुक्र है। हाँ लोगों से मांग के उसने बनाया। जहाँ भी है लोगों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और हर जगह पर गरीबों को हम ये वफाकी हुकूमत ने, आप देखें कि ये टेररिज्म के हवाले से ये सोचा जा रहा था कि इस्लामाबाद में विद इन डेज जो है वो कब्जा हो रहा है, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ ये पोजीशन भी नहीं थी। और पंजाब में जो सूरत हाल अमन अमान की है, या MPA लुट रहे हैं या आवाम लुट रही है। पंजाब वफाक का हिस्सा है, ये याद रखना चाहिए। ताकि मेरे पास 3-4 मिनट रह गए। जहाँ तक ताल्लुक है ना काफ लीग की लीडरशिप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इनके लिए लकीली और मुल्क के लिए अनलकीली ये है कि जो मुल्क की जो लीडरशिप थी, रियल लीडरशिप बेनज़ीर और नवाज शरीफ की शक्ल में, वो मुल्क से बाहर थी, तो इनको जो है वो मौका मिल गया। हालांकि कोई क्रिस्मैटिक लीडरशिप नहीं है, बल्कि लीडरशिप है ही नहीं, इनके अपने लोग इनको छोड़ गए हैं, इसमें दूसरों को दोष देने का कोई तुक नहीं। जहाँ तक मेरिट की बात का चौधरी साहब ने ताल्लुक किया है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से कि कोई एक अपॉइंटमेंट भी विदाउट मेरिट अगर ये साबित कर दें तो मैं रिजाइन कर दूं। जी जो सब बताइए ना, फोन पे छोड़े, एक साबित करें ताकि वो कहते हैं हम छोड़ देंगे, पार्टी को छोड़ देंगे। क्या साबित करना है? कि मेरिट के बगैर एक भी बंदा रखा हो। इन्हें सिर्फ ये पूछ रहे इन्होंने रखा किसको है। ये अच्छा राणा साहब इन्होंने रोजगार किसको दिया, इनसे पूछे इन्होंने नौकरी किसको दी। इन्होंने ये ट्रेंड दिया बेरोजगार करो, ये बेरोजगारी के चैंपियन है, ये लोगों से रोटी छीनने के चैंपियन है, ये अपने कारकुनों को आटा देने के चैंपियन है, ये हफ्ते के 50 रुपए वसूल करने वाले कारकुन है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन सब भाइयों से, अपनी लीडरशिप से ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुल्क माशी हाल आपको पता है मुल्क का क्या हो चुका है, अपने पैसे तो वापस है, मुल्क को थोड़ा बेहतर स्टैंडिंग तो मिल जाए। जी बाबर साहब आप कुछ कहना चाहें ताकि मैं फिर वाइंड अप की तरफ जाऊँ? हमारी दरख्वास्त है जी, सारी जमातों से मुल्क के लिए सोचें, यही हमारे काम आया था, आएगा, और हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी पाकिस्तान का बेहतर से बेहतर तर होना बहुत जरूरी है। आज हमारी बदकिस्मती है कि कल का बांग्लादेश आज वर्ल्ड कप का नुमाइंदा बना हुआ है,
और हमारी बात किसी ने आज मुल्क में कोई खेलने के लिए भी नहीं को आ रहा, कोई स्पोर्ट ही नहीं रह गई। अच्छा फिर बुरा ना मनाइएगा, जब लाहौर में हमला होता है श्रीलंकन टीम पर, तो जो लाहौर में पुलिस अफसरान लगे होते हैं, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट मौजूद थी, चले आपको ताजर भी है लेकिन उस तल्लक भी है, वही लोग जो है पुलिस अफसरान जिनको जुम्मेदार करार दिया था दोबारा अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं। क्यों नहीं आप जो पाकिस्तान की बदनामी का मौजब बने नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? अगर नहीं हटाया गया तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। हम नहीं करते हैं, मैं साबित करता हूँ। हमारी पार्टी ने भी किया तो वो गलत किया है, मुझे कन्फर्म नहीं लिया, अगर किया तो गलत किया। यहाँ पे वफाक को भी नोटिस लेना चाहिए, हटाना चाहिए, चारों सूबों के लिए एक जैसा सलूक होना चाहिए। ASP SP बन गया, बाकी लोग इस वक्त DPO लगे हुए हैं। DPO गुजरांवाला कौन है? गुजरांवाला SP इन्वेस्टिगेशन कौन है? रायजाद की बात कर रहे हैं। क्या वो कहाँ था उस वक्त? वो लाहौर में ही था। तो क्यों लगा? ये कुताई है ये, और ये मैं कहता हूँ आज मीडिया के वसासत से मैं अपनी पार्टी से कहता हूँ कि उन्हें आज ही खत्म करना चाहिए। उनके ये उनकी नाअहली, उनकी कैपेबिलिटी है, जहाँ पे खामियां वो होनी चाहिए, उसका भी हम आधार करते हैं। साहब हक की बात करनी शुरू कर दी आज के बाद। अब जहाँ पॉइंट होगा वहाँ करेंगे। आप जी आपके बात करना चाहते भाई, इनको दे जिनको नहीं, आपने कर लिया बात। नहीं राणा साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी जो मीडिया है वो बहुत वाम के लिए अच्छा कर रही है। ये जो जितने बैठे हैं सारे पार्टियों के नुमाइंदे, ये सब अपने लीडरों की वकालत कर रहे हैं, कोई वाम का कुछ नहीं कर रहा, ना वाम के लिए कोई बात कर रहा है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं ये तो न्यूट्रल है जी जो सब, तो न्यूट्रल मैं तो कह रहा हूँ जी अवाम की बात करनी ये तो चाहिए, कह रहे हैं, अवाम के हक वो के कह रहे लिए हैं कि आप में से लड़ना कोई भी अपने चाहिए। लीडरों आप आगे निकले, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप हिम्मत तो करें। काफ लीग का कोई लीडर नहीं होता, लीडर वही होता है जो आगे निकल आता है। काफ लीग, पीपल पार्टी, नून लीग भी इनके वर्कर वो भी पाकिस्तानी है। अच्छा वो बात सुने जो साहब आपकी साहब का जमात का एक बंदा कह रहा है, क्योंकि आप भी तरीके इंसाफ के बानियों में है, अब आगे आप काफ लीग में, ठीक है, वो कह रहे हैं जी काफ लीग और पीपल्स वाली अहमद टेबर के मामले में कहाँ गई है? मेरे भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर आप थोड़े से भी अखबार देख रहे हो, थोड़ा सा भी टीवी देख रहे हो, तो आपको काफ लीग टीवी छोड़ दे, ये टीवी से हट के आना, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपने कौन सा प्रोटेस्ट किया है? आप बताएं, आपने कौन सा प्रोटेस्ट किया है? कौन सी रैली निकाली है? कौन सा धरना? फिर इसका मतलब आप अखबार भी नहीं पढ़ते हो, टीवी भी नहीं देखते हो। के बाहर 14 बंदे आपके नहीं गए, 14 बंदे आप खड़े गिन रहे थे उधर, उसने आप उधर खड़े गिन रहे थे आदमियों को। खुदा का आप तो टीवी पे बैठे रहो और मुशर्रफ को 10 बार वर्दी में सदर बनाने की बातें करते रहो। आप तो टीवी से हटते नहीं हो। आपका अच्छा मोहम्मद सलाई को वापस बुलाओ, आप मोहम्मद सलाई को क्यों नहीं वापस बुलाते हो? खोखर को भी जानते आप तो सबको जानते, मोहम्मद सलाई को जानते हो, आप मोहम्मद सलाई को जानते हो, उसका जिक्र नहीं करोगे आप? उसको वापस क्यों नहीं बुलाते हो आप? उसको वापस क्यों नहीं बुलाते हो? उसके जवाब दो, कब वापस आ रहे हैं वो? उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये मुनाफिकों की जमातें। आपने प्रोग्राम देखा, आपने सुना, हमने कोशिश की कि लाहौर में जो सियासत गर्म है वो क्या रुख लेगी। तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना मौका बयान किया, सच्चा कौन है झूठा कौन है इसका फैसला आपने करना है। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेजबान राना अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।